देश के अलग अलग हिस्सों से छिपे जमातियों की धरपकड़ चल ही रही थी कि इस मामले में एक और नया खुलासा हो गया। खबर है कि दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज के धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने वाले रोहिंग्या मुसलमान अपने ठिकानों पर वापस नहीं पहुंचे हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो गायब हैं। मरकज से लौटकर कहां गए, इसकी जानकारी किसी के पास नहीं है। गृह मंत्रालय को खबर मिली तो हड़कंप मचा। तमाम राज्यों के मुख्य सचिव और डीजीपी को चिट्ठी लिखकर इनकी तलाश करने को कहा गया है। इस चिट्ठी में लिखा गया, ऐसी रिपोर्ट आई है कि रोहिंग्या मुसलमानों ने तबलीगी जमात और दूसरे धार्मिक आयोजनों में हिस्सा लिया था। ऐसे में इसकी आशंका है कि वो कोरोना वायरस से संक्रमित हो सकते हैं। अब तक वो अपने कैंपों में लौटे नहीं हैं। ऐसे में उनकी तुरंत तलाश की जानी चाहिए। मरकज में 4000 से 5000 के बीच जमाती पहुंचे थे। दिल्ली पुलिस की कार्रवाई से पहले सैकड़ों के वापस लौटने की खबर है। इनमें से कई देश के अलग अलग हिस्सों से धरे भी गए। जब कोविड-19 की जांच हुई तो सैकड़ों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हो गई। देश भर में 25,000 से ज्यादा लोग क्वारंटीन किए गए। और अब रोहिंग्या मुसलमानों का बिना जांच के गायब रहना नई खतरे की घंटी है। गृह मंत्रालय के मुताबिक तेलंगाना में रहने वाले रोहिंग्या समुदाय के लोगों ने तबलीगी जमात के जलसे में हरियाणा के मेवात में हिस्सा लिया था। यही लोग दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज में भी शामिल हुए थे। रोहिंग्या समुदाय से जुड़े लोग श्रम विहार और शाहीन बाग भी गए थे। लेकिन मरकज से निकलने के बाद अब इनका कोई पता नहीं है। जाहिर है उनका कैंप ना लौटना खतरनाक भी है और साजिशपूर्ण भी नजर आ रहा है। आखिर वो क्यों छिपे हुए हैं? वायरस के संक्रमण के लिहाज से भी और सुरक्षा की दृष्टि से उनका पकड़ा जाना जरूरी है। मौलाना साद की तबलीगी जमात के रोहिंग्या कनेक्शन का खुलासा। जमात के कार्यक्रमों में रोहिंग्या भी हुए थे शरीक। कैंपों में वापस नहीं लौटे रोहिंग्या समुदाय के लोग। रोहिंग्या लोगों के जरिए भी फैल सकता है कोरोना का प्रकोप। जी हां, ये खुलासा हुआ है गृह मंत्रालय की ओर से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजी गई उस चिट्ठी में, जिसमें निर्देश दिया गया है कि रोहिंग्या और तबलीगी जमात के बीच कनेक्शन की जांच की जाए। गृह मंत्रालय ने कहा है कि रोहिंग्या मुस्लिम और उनके परिचितों का भी कोविड-19 टेस्ट होना चाहिए। गृह मंत्रालय ने यह भी कहा है कि इसके संबंध में जरूरी कदम भी उठाए जाएं। खत के मुताबिक ऐसी रिपोर्ट आई है कि रोहिंग्या मुसलमानों ने तबलीगी जमात के इज्तिमा और अन्य धार्मिक आयोजनों में हिस्सा लिया था। ऐसे में इसकी आशंका है कि वो कोरोना वायरस से संक्रमित हो सकते हैं। असल में इस मामले के तार हैदराबाद से जुड़ते दिख रहे हैं। एक रोहिंग्या कैंप हैदराबाद में भी है। खबर है कि तेलंगाना में रहने वाले रोहिंग्या समुदाय के लोगों ने हरियाणा के मेवात में तबलीगी जमात के जलसे में हिस्सा लिया था। यही लोग दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज में भी शामिल हुए थे। और आपको बता दें कि जब मरकज में कोरोना कनेक्शन की जांच शुरू हुई तो तेलंगाना से धड़ाधड़ जमातियों के कोरोना पॉजिटिव होने की खबरें भी आने लगी थी। वहीं रोहिंग्या समुदाय से जुड़े लोगों के श्रम विहार और शाहीन बाग जाने की भी खबर है कि रोहिंग्या समुदाय के लोग तबलीगी जमात के जलसे जो डेरा बस्सी पंजाब, जम्मू और कश्मीर में हुए, उसमें भी शामिल हुए थे। गृह मंत्रालय के पत्र के मुताबिक जो लोग इन जगहों पर गए वो अपने कैंपों में भी नहीं लौटे हैं। लिहाजा गृह मंत्रालय का कहना है कि तबलीगी जमात से लिंक होने की वजह से रोहिंग्या मुसलमानों और उनके परिचितों का कोविड-19 टेस्ट कराना बेहद जरूरी है।